ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है सेट ए टू सेट बी, दूसरा फंक्शन डिफाइन किया गया है जी सेट बी टू सेट सी, तो उस केस में एक फंक्शन होगा जी ऑफ एफ एक्स, राइट। जी ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन होगा जो कि डिफाइन किया जाएगा सेट ए टू सेट सी, एंड दिस इज द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी। तो जी ओ एफ एक फंक्शन होगा जो कि डिफाइन किया जाएगा सेट ए टू सेट सी, दिस इज द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी। जैसे मान के चलो आपको ये सेट ए दे दिया आपको, ठीक है ना, ये सेट बी दे दिया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक सेट आपने सी दे दिया। जो सेट बी है वो कॉमन है दोनों फंक्शन के अंदर, एफ और जी के अंदर। एफ के लिए वो कोडोमेन की तरह काम कर रहा है, जी के लिए वो डोमेन की तरह काम कर रहा है, राइट। अगर आपने एक्स एफ के अंदर पुट किया तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपका एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स को किसके अंदर पुट करना है, जी के अंदर, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो जी ऑफ एफ एक्स इनडायरेक्टली कहां से डिफाइन हो रहा है, आपका ए से सी में डिफाइन हो रहा है जी ऑफ एफ एक्स, इसको कंपोजिट बोलते हैं। यहाँ पर ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि जी के अंदर क्या जा रहा है आपका एफ एक्स इनपुट के फॉर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ का रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट है, एफ का जो आउटपुट है यानी एफ एक्स जो है वो जी के डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये बाहर हुआ इस गोले से तो उस केस में आपका जी डिफाइन ही नहीं होगा। आपका समझ में आया कि नहीं आया? तो उस केस में ये वाली बात लिखाई थी मैंने क्या कि भाई रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का होना चाहिए, ठीक है ना, डोमेन ऑफ जी का, राइट। अब यहां पर देखें, अब कौन सा पॉइंट आएगा बताना मुझे, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 2 है क्या? पॉइंट नंबर 2 है क्या? थर्ड। अब इन जनरल क्या होता है, इन जनरल कल हमने एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स वगैरह निकाले थे। होता क्या है कि जो एफ ऑफ जी एक्स होता है इन जनरल, एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, जी ऑफ एफ एक्स होता है। एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, जी ऑफ एफ एक्स होता है इन जनरल, राइट। ऐसा नहीं कि एफ ऑफ जी एक्स जो आपने निकाला वही क्या निकला आपका, जी ऑफ एफ एक्स निकले, दोनों अलग अलग आते हैं जनरली, ठीक है ना। लिख लो इसको, बोलू नेक्स्ट पॉइंट लो लू, लेके फोर्थ पॉइंट लिखें, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज एसोसिएटिव, या ऐसा लिखे कंपोजिट ऑफ फंक्शंस लिखे, टू फंक्शन मत बोलना, मत लिखना, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे आपने निकाला तीन फंक्शन दे रखे हैं आपको एफ जी और एच, आपने निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एच, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एच। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जी ऑफ एच आप पहले निकाल रहे हो, फिर उसके अंदर एफ के अंदर निकाल रहे हो, एफ में पुट कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ जी निकाल रहे हो पहले आप, उसके अंदर क्या पुट कर रहे हो, एच पुट कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो एसोसिएटिव होता है, आप कैसे भी कुछ भी निकालो, पहले जी ऑफ एच निकालो, उसको बाद एफ में पुट करो, या फिर एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी के अंदर क्या डालो, एच डालो, दोनों सेम आएंगे आपको। तो क्या होता है आपका, ये एसोसिएटिव होता है आपका, ठीक है ना। इसको भी लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, 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 द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि एफ और जी दो फंक्शन है, राइट, ठीक है। हमने जी ऑफ एफ डिफाइन किया, अगर एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या, 1 1 ऑन 2 है, जी भी क्या बच्चों आपका 1 1 ऑन 2 है, तो उस केस में जो जीओ एफ भी आएगा ना वो 1 1 ऑन 2 आएगा आपका। क्या आएगा बच्चों आपका, 1 1 ऑन 2 आएगा। इस बात को कैसे समझते हैं, इधर देखें, मैंने बोला कि एफ, यहां पर समझ में आया पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि अगर एफ एक्स 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव का मतलब तो वही है
1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है ना। जी भी आपका कैसा बच्चों, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो उस केस में जी ऑफ एफ निकालोगे, जी ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स जो निकालोगे, वो भी आपका 1 1 और ऑन टू आएगा आपका, वो भी कैसा आएगा, वो बाइजेक्टिव भी आएगा, राइट। इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो आपका एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है, एक दूसरा फंक्शन है जी जो कि सेट बी टू सेट सी डिफाइन किया गया है। एक फंक्शन एफ यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक फंक्शन आपका जी यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ आपका 1 1 भी और ऑन टू भी है। इसका 1 1 ऑन टू का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज कंटेन नहीं करने चाहिए। डिस्टिंक्ट इमेज के लिए डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए, आपकी इमेज होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ऑन टू का मतलब ये कि रेंज बराबर क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि जितना एलिमेंट इसमें होगा उतना एलिमेंट इसके अंदर होगा, तभी रेंज बराबर क्या आएगा, आपका कोडोमेन आएगा। इस बात की फील आई सब लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ऑन टू भी बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे सपोज करो इसको मान लेता हूँ x1 x2 x3 और x4, यहां पर मान लेता हूँ y1 y2 y3 और y4 मान लेता हूँ, राइट। अब सिमिलरली क्या है, जी भी आपका 1 1 ऑन टू है, यानी कि इसमें भी कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज कंटेन नहीं करेंगे, डिस्टिंक्ट इमेज कंटेन करेंगे। और जितना आपका कोडोमेन होगा उतना रेंज होगा, यानी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में जितना एलिमेंट आपका होगा उतना एलिमेंट किसमें होगा, आपका सेट सी के अंदर होगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सब बच्चों को। तो यहां पर जैसे मान के चलो इस तरीके से चार ही एलिमेंट मानने पड़ेंगे हमको। सपोज करो दिस इज Z1 Z2 और Z3 एंड Z4। सपोज करो y1 किसके साथ हो गया, Z1 के साथ, y2 किसके साथ हो गया, Z2 के साथ, y3 Z3 के साथ और y4 Z4 के साथ। अगर आप दोनों फंक्शन को ध्यान से देखोगे, फंक्शन f को देखोगे, राइट, उसमें क्या हो रहा है, जब आपने x1 पास किया था तो आपको मिल रहा है क्या, y1। जब आपने f के अंदर x2 पास किया था तो आपको मिल रहा है y2। जब आपने f में x3 पास किया था, इनपुट x3 डाला था, आपको मिला y3। और जब आपने इसमें क्या डाला बेटा, x4 डाला, तो इनपुट आपको मिल गया y4। समझ में आया कि नहीं आया। अब g के अंदर आपने y1 पुट किया तो आपको इनपुट y1 था, आउटपुट हो गया Z1। इनपुट आपका y2 था तो आउटपुट हो गया आपका Z2। इनपुट आपका y3 था तो ये हो गया आपका Z3। और इनपुट आपका y4 था तो ये हो गया बच्चों कितना, Z2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है ना, राइट। तो आप देख लोगे दोनों फंक्शन कैसे आपके 1 1 फंक्शन है। और एक फंक्शन ऐसा होगा जो कि सीधा ए से सी में डिफाइन होगा आपका, किसमें, ए से सी में डिफाइन होगा, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, राइट। तो जी ऑफ एफ एक्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ x1, राइट, ऐसे करोगे, पहले x1 पास करोगे। अब जी ऑफ एफ ऑफ x1 किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से देखो, जी ऑफ एफ ऑफ x1 किसके बराबर होगा आपका, पहले ये देखो एफ ऑफ x1 किसके बराबर है, y1 के, ये बराबर होगा जी ऑफ y1। और जी ऑफ y1 किसके बराबर होगा आपका, z1 के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। और जब आप इसके अंदर x2 पास करोगे, जी ऑफ एफ ऑफ x2, राइट, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ x2 बराबर होगा y2 के, तो आ जाएगा जी ऑफ y2। और ये कितना आएगा, जी ऑफ y2 किससे, z2 से। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ कितना, x3, ठीक है ना, x3, राइट। तो एफ ऑफ x3 किससे होगा, y3 से, यानी कि ये आ जाएगा जी ऑफ y3। और जी ऑफ y3 मतलब z3 यहां पर आ जाएगा आपका, z3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। जी ऑफ एफ ऑफ x4, जी ऑफ एफ ऑफ x4, राइट, ये किसके बराबर होगा, जी ऑफ y4 की। और जी ऑफ y4 कितना होगा आपका, z4 के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हो एफ और जी अगर आपके 1 1 ऑन टू है, एफ भी 1 1 ऑन टू है, जी भी 1 1 ऑन टू है, तो उस केस में आपका जो जी ऑफ एफ एक्स होगा वो भी कैसा होगा बच्चों, आपका 1 1 ऑन टू होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को। फटाफट से लिख लो इसके नीचे, फिर एक क्वेश्चन लिखना, पता लगे क्यों आएगा। इवन का मतलब क्या, नेगेटिव को एब्जॉर्ब करना। अगर दोनों में से कोई एक है नेगेटिव का रोकने वाला, इवन ही बन जाएगा ना वो, सिंपल सी बात है। नहीं आया समझ में, अगर रोहित आया कि नहीं आया। चलो देखो मैं समझाता हूं आपको। पहला देखो, f इज इवन, g इज इवन, तो मुझे f ऑफ gx के बारे में बताना है कि सर ये इवन होगा नहीं होगा, इवन होगा ऑड होगा। तो आप एक काम करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्या निकालेंगे, f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों,
एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। अब जी कैसा आपका इवन फंक्शन है, तो जी ऑफ माइनस, क्या कर रहा है तू, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आपका, जी एक्स के बराबर होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ ऑफ जी एक्स कैसा फंक्शन होगा आपका, इवन फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब अगर मान एफ इज ऑड जी इज ऑड, दोनों ऑड है तो नेगेटिव को कोई रोक ही नहीं पाएगा, नेगेटिव को कौन रोक पाएगा बताना। अगर दोनों के दोनों ऑड हैं, ये सोच के देखो ना आप, दोनों के दोनों ऑड है ना, तो ये नेगेटिव को रोक पाएगा, ये नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, और ये भी ऑड है तो ये भी नेगेटिव को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रखे हैं ये, समझे कि नहीं समझे बात को। ऑड है तो कोई रोक ही नहीं पाएगा ना नेगेटिव को, तो बाहर निकलता चला जाएगा। और कोई भी एक इवन हो गया तो नेगेटिव तो रुक जाएगा आपका, या तो अंदर वाला रोकेगा या फिर बाहर वाला। तो इस केस में एफ ऑफ जी क्या आएगा आपका, इवन आएगा। और एफ इज ऑड जी इज ऑड, तो ये कैसा आ जाएगा, ऑड ही आएगा आपका। एफ इज इवन जी इज ऑड क्या आएगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इवन होगा, क्योंकि एक कोई एक चाहिए, वो नेगेटिव को रोक लेगा, बाहर जाने की फिर बात ही नहीं, नेगेटिव जाएगा नहीं आप किसी भी हाल में। इधर देखना, ये ऑड है, ये क्या है आपका इवन, तो जी आपका रोक लेगा नेगेटिव को, तो क्या आएगा आपका, इवन आएगा ना। अरे आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लो पहले, उसको ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या क्या रहा है क्वेश्चन आपसे। तो कंपोजिट में ध्यान रखना, अगर एक भी इवन है तो फिर इवन जाएगा वो आपका, चाहे एफ ऑफ जी एक्स निकालो चाहे जी ऑफ एफ एक्स निकालो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है, दोनों ऑड हैं तो फिर कंपोजिट आपका ऑड हो जाता है। चलो देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी। दो फंक्शन है आपके, एक फंक्शन एफ है, ठीक है ना, एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी डिफाइन किया गया। बात ना करें सारे बच्चे, इधर देखिए, एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी डिफाइन किया है, ठीक है ना, और एक फंक्शन है जी जो कि डिफाइन किया है बी टू सी। ऑब्वियस सी बात है ए टू सी एक फंक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, जी ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जो कि ए टू सी डिफाइन होगा आपका, राइट, जो कि यहाँ पर बोला भी है ए टू सी डिफाइन किया गया। क्लियर है। अब उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला पढ़ो, इफ जीओ एफ इज 1 1, ठीक है, देन एफ एंड जी बोथ आर 1 1। क्या सही स्टेटमेंट है। अभी जो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या सॉल्व किया था कि एफ और जी दोनों 1 1 ऑन 2 थे, एक दोनों 1 1 ऑन 2 थे आपके, तो एफ ऑफ जी के बारे में प्रेडिक्शन की थी आपने, जी ऑफ एफ के बारे में प्रेडिक्शन की थी, जो भी आपका कंपोजिट बनता है वो आपका 1 1 ऑन 2 होता है। अब उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर, जीओ एफ इज 1 1, अगर जीओ एफ आपका 1 1 है तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे, ये वाली बात है। तो सोच के देखो, जो जीओ एफ होगा उसमें इनपुट यहां से जाएगा, आउटपुट यहां पर मिलेगा। समझे बात को, इनपुट यहां से जाएगा और आउटपुट कहां से मिलेगा, यहां से। जैसे मान के लो इसमें दो मान लो, ए और बी मान लो, इसमें मान लो 1 2 3, इसमें मान लो क्या, सी और डी मान लो, राइट। आपने ए डाला यहां से और ये हो गया सी के साथ में, आपने बी डाला ये और ये हो गया इसके साथ में, ठीक है, इस तरीके से, और ये इसके साथ में हो गया। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं भाई, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ ए निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा आपका, ये किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और जब आप बी डालोगे, इसमें क्या डालोगे, बी, तो बी डालोगे तो ये किससे कनेक्ट होगा आपका, डी के साथ में, यानी एफ ऑफ बी किसके बराबर है, 3 के बराबर, जी ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि अगर जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन को ध्यान से देखें, जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन को ध्यान से देखें, जो कि डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट सी, तो अगर हम ध्यान से देखें इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन के डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, जी ऑफ एफ एक्स के लिए डोमेन होगा ए, और जो आपका कोडोमेन होगा वो सी होगा आपका। तो डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन के अंदर ऐसे कोई दो एलिमेंट है जिनका इमेज सेम है, दो ही एलिमेंट है, दोनों का इमेज अलग अलग आ रहा है, एक का सी आ रहा है, एक का क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है। इसका मतलब क्या, 1 1 तो होगा, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, पहले तो आप एफ ऑफ जी एक्स को 1 1 बनाओ आप, सॉरी जी ऑफ एफ एक्स को 1 1 बनाओ आप, तो जी ऑफ एफ एक्स 1 1 है कि नहीं है,
है ना 1 1, ठीक है ना। यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स 1 1 है कि नहीं है 1 1, राइट। अब मुझे बताओ कि जी ऑफ एफ एक्स 1 1 है तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 है क्या? एफ तो 1 1 मिल गया आपको, जी 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 की इमेज क्या है? सेम है। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर जी ऑफ एफ एक्स आपका 1 1 होगा तो ये जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों क्या हो 1 1। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर मैं कहता हूं कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो आपका 1 1 है तो जो एफ होगा क्या वो 1 1 होगा? एफ 1 1 होगा, अंदर वाला 1 1 होगा। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो? ये सोचना पड़ेगा, दिमाग अपने आप में सोचवा नहीं सकता आपको, दिमाग आपको अपना खुद ही घुमाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि जी ऑफ एफ एक्स अगर 1 1 है तो क्या एफ 1 1 होगा? ये 1 1 होगा आपका, क्योंकि ये जो कुछ भी ए के रिगार्डिंग देगा या बी के रिगार्डिंग देगा वो सेम नहीं होना चाहिए। उधर अगर सेम हो गया तो फिर तो मेनी वन वहां से बन ही जाएगा, फिर तो दो के लिए सेम, फिर यहां से तो कुछ भी हो जाए आपका। समझे बात को कि नहीं समझे? क्लियर है ना? तो उसके लिए ये तो 1 1 होना जरूरी है आपका। अगर जी ऑफ एफ एक्स 1 1 है तो एफ एक्स 1 1 होना जरूरी है आपका। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट क्या हो चुका है बच्चों आपका? रॉन्ग। हाँ एफ 1 1 होगा सर, जी की कोई गारंटी नहीं है, जी मेनी वन भी आपका हो सकता है। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये स्टेटमेंट देखना एक बार, इफ जीओ एफ इज 1 1 देन एफ इज 1 1, सही स्टेटमेंट है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इफ जीओ एफ इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ? 1 1 ऑन 2। अगर जी ऑफ एफ एक्स 1 1 ऑन 2 है देन एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन 2। इसका मतलब समझते हो क्या है कि अगर अगर एफ ऑफ जी सॉरी जी ऑफ एफ एक्स, अगर जी ऑफ एफ एक्स आपका बाइजेक्टिव है, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स कैसा बच्चों आपका? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब समझते हो क्या है? ये 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अगर ये 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है, ओके राइट। ये साथ में ऑन 2 भी हो गया, क्या हो गया? ऑन 2। ऑन 2 का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट सी के अंदर हैं वो सारे सारे कवर होने चाहिए। और सी किसका कोडोमेन है? जी का कोडोमेन है, और सी कवर होगा जी के थ्रू। इसका मतलब जी का जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होना चाहिए, तभी कवर कर पाएगा वो, अदरवाइज वो कवर ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि सी जो है जी ऑफ एपेक्स में, सी जो कवर हो रहा है वो जी के थ्रू कवर हो रहा है आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सी हमको पूरा कवर करना है और सी को एफ तो कवर करेगा नहीं, किसी कौन कवर करेगा? जी कवर करेगा। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए आपका। तो क्या कह सकते हैं? जी ऑन 2 होगा, बोलो। पर सही बात है, जी ऑन 2 होना चाहिए। अगर जी ऑन 2 नहीं हुआ, जैसे मान के चलो यहां पर मैं ई बना देता हूं, सपोज करो ई बना देता हूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब ई आपने बना दिया तो उस केस में तो फिर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम ना, ठीक है। अगर ई बना दिया और यहां पर बना दिया मैंने 4, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आप लोगों से कि जी ऑफ एफ एक्स कैसा बच्चों आपका, जैसे एक एलिमेंट तो ले लिया 4 और ई ले लिया, ठीक है। इधर अगर जी फंक्शन है तो 4 तो छूटना नहीं चाहिए, 4 का तो होना चाहिए किसी के साथ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो मान के चलो 4 का किसके साथ कर दिया आपने? डी के साथ कर दिया। क्या कर दिया? डी के साथ। इस केस में जी ऑन 2 नहीं है, और इस केस में जो जी ऑफ एफ एक्स है वो भी आपका ऑन 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स का कोडोमेन है सी डी ई, और यहां पर ई क्या हो चुका है आपका? छूट चुका है। अरे बात समझ में आया कि नहीं है? ई क्या हो चुका है आपका? यहाँ पर छूट चुका है, ई छूटना नहीं चाहिए। तो ई को सपोज करो अगर 4 भी कवर कर लेगा, इधर देखे सारे बच्चे, अगर 4 ने इसको क्या कर लिया आपने? कवर कर लिया, तो भी दिक्कत है यार। समझे बात को? अगर मान के चलो 4 ने ई को कवर कर लिया तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप देखोगे तो जी ऑफ एफ एक्स अभी भी आपका ऑन टू नहीं हो रहा है। जी ऑफ एफ एक्स आपका ऑन टू हो रहा है क्या? जी ऑफ एफ एक्स आपका ऑन टू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू पहले। अच्छा आपको जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू बनाना है, ये बात का ध्यान रखें। जी एक्स ऑन टू नहीं बनाना है, जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू बनाना है।
तो जी ऑफ एफ एक्स को ऑन टू बनाना है तो हर एक मतलब कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर रख रहे हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए और ये सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट कवर किससे होंगे, आपके जी से कवर होंगे। सिंपल सी बात है, किससे कवर होंगे, आपके जी से कवर होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं। अच्छा यहाँ से एलिमेंट, यहाँ के एलिमेंट से कौन सीधा कनेक्शन बनाएगा, जी कवर ने बनाएगा ना। ये सारे कवर होने चाहिए, तो जी ने सारे कवर कर लिए, जी का कोडोमेन जी के रेंज के बराबर हो गया आपका। इसका जी कैसा हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? हम उल्टा सोच रहे थे, अभी जी को ऑन टू बना रहे थे, फिर हम देख रहे थे एफ ऑफ जी एक्स ऑन टू है कि नहीं, जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू है कि नहीं। ये बात गलत हो जाएगी फिर आपकी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू है तो जी एक्स फिर आपका ऑन टू है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जी एक्स अगर ऑन टू है तो जरूर नहीं कि जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू होगा। अभी हमने देखा 4 को ई से कनेक्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, और बट जी ऑफ एफ एक्स में ई रह गया था रेंज में से। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जी ऑफ एफ एक्स यदि ऑन टू है तो ये कंफर्म होगा कि जी एक्स क्या होगा आपका, ऑन टू ही होगा। और यदि जी एक्स ऑन टू है तो ये जरूरी नहीं है कि जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू होगा। बोल हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब सेंसिटिव मामला है ये। क्या आप सोच पा रहे हो इन चीजों को? ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ पर हमने 4 डाल दिया, 4 डाल दिया, यहाँ पर ई डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। मान के चलो यार 4 को चलो ई से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब हम देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स को। जी ऑफ एफ एक्स में ए का इमेज हो गया क्या, सी हो गया, बी का कौन सा हो गया, डी हो गया जी ऑफ एफ एक्स में, राइट। ई तो फिर छूट गया इसका, क्योंकि इसका कनेक्शन 4 के साथ नहीं है, तो 4 ई देगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कंफर्म क्या हुआ कि यदि जी ऑफ एफ एक्स आपका ऑन टू है तो फिर जी एक्स आपका ऑन टू होगा। यदि जी एक्स ऑन टू है तो जरूर नहीं कि जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू हो। क्या आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का? ठीक है। तो इसका मतलब इफ जी ऑफ एफ इज बाइजेक्शन देन एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। एक सही बात है ना भाई? ठीक है। इफ एफ एंड जी आर बोथ 1 1 देन जी ओ एफ इज 1 1, है ना। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसको समझो। ये क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, या इसको रख भी लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 का इसे कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। हाँ, ये क्या कह रहा है, अगर एफ एंड जी बोथ आर 1 1 है, राइट, इस बार 1 1 बनाओ तो जी ऑफ 1 1 होगा आपका। सही है, सही लग रहा है स्टेटमेंट तो? देखना एक बार, अगर ये दोनों 1 1 है, जैसे मान के चलो यहां पर ले लो क्या, ए बी 1 2 3 सी डी ई ले लो, ऐसे ले लो आप। ए का 1 के साथ कर दो, बी का कर दो 3 के साथ, ठीक है ना। और एफ 1 1 है, ये ध्यान रखिएगा, एफ 1 1 है और जी भी कैसा आपका 1 1 है, ठीक है। 1 का कर दिया किसके साथ, डी के साथ, ये 1 1 है जी, ध्यान रखिएगा। और 2 के साथ 2 चॉइस है, सपोज करो सी के साथ कर दिया, और 3 का किसके साथ कर दिया, ए के साथ कर दिया। तो आप देखो ए से सी में जो आपका जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है, क्या वो 1 1 है? देखो ए किसके साथ जा रहा है, डी के साथ, बी किसके साथ जा रहा है, ई के साथ, तो 1 1 तो है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि एफ और जी अगर 1 1 है तो जी ऑफ 1 1 होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये चीज, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो आपको पहले, आगे सबका आंसर, ठीक है ना। और आपने शो भी हो गया कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। देखो बच्चों, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, सिंगल सिंगल आते हैं, एफ एक्स की डेफिनेशन एक ही है कि एफ एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर है। एफ एक्स चेंज थोड़ा ना हो रहा है आपका कि भाई एक्स यहाँ से यहाँ तक है तो फिर एफ एक्स ये है, जी यहाँ से मतलब एक्स यहाँ से यहाँ तक है तो एफ एक्स की डेफिनेशन फिर चेंज हो गई आपकी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से जी एक्स भी आपका ओवरऑल पूरे आर के लिए एक ही दे रखा है, तो उसका उनका अगर हमको कंपोजिट निकालना हो तो सिंपली निकालते हैं। कल मैंने तरीका बताया था, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उस टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? क्या मुझे करना है ये वाला? हो गया होगा सबका? एक में करके दिखा देता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स क्या निकलना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा कि भाई जो एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी एक्स कितना बच्चों आपका 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। दिस इज एफ ऑफ जी एक्स। अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करता हूं तो जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स की जो आपका जी एक्स है, क्या है बच्चों आपका जी एक्स, उस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका एफ एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जी ऑफ एफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा
जहां पर जी एक्स में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर क्या डाल दो, एफ एक्स डाल दो, तो ये बन जाएगा 2fx प्लस क्या बन जाएगा 1। 2fx कितना बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ जी एक्स आ रहा है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ओके, तो ये जो कंपोजिट निकालना हम लोगों ने बताया, ये कैसा है आपका कि जब आपकी फंक्शन की डेफिनेशन एक ही होती है, आपकी पूरे डोमेन के लिए एक है, वो चेंज नहीं हो रही है। जब चेंज होती है तो उस तब हम कैसे कंपोजिट निकालते हैं, उसको ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आपको दिया हुआ लेट, समझेंगे बहुत ध्यान से इसको, है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, x प्लस 1 when x is less than equal to 1 and 2x plus 1 when x is 1 to in between 1 to 2, ठीक है ना, 1 and 2। ऐसे ही बच्चों आपको gx दे रखा है, gx क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, कब? जब x आपका -1 से किसके बीच में बच्चों, आपका 2 के बीच में है, ठीक है ना, और x प्लस 2 है, कब? जब x आपका 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, छोटा नहीं छोटा। देन फाइंड आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है एंड जी ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर है सारे बच्चों? अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझाया भी नहीं है मैंने। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। जी ऑफ एफ एक्स आपको खुद को निकालना है, राइट। मुश्किल इसी में आती है, कंपोजिट निकालने में कोई मुश्किल है ही नहीं। आप देख रहे होंगे फटाक से, एफ ऑफ जी एक्स निकालना तो एफ एक्स के अंदर एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जी एक्स से कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। बट वो आसान तब तक है जब फंक्शन की डेफिनेशन आपकी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है थ्रू आउट द डोमेन। बट यहां पर अगर आप देखोगे एफ एक्स और जी एक्स दोनों को, या कोई एक भी अगर हम बात करें, अगर वो डेफिनेशन अपनी बदलता है, ठीक है ना, जैसे x लेस देन 1 है तो डेफिनेशन क्या आपके x प्लस 1 है। जब आपका x 1 और 2 के बीच में तो डेफिनेशन क्या बच्चों आपका 2x प्लस 1 है, राइट। ये तो एफ एक्स हो गया, एफ एक्स की डेफिनेशन बदल रही है, एक बार x प्लस 1 आ रही है, एक बार क्या आ रही है 2x प्लस 1 आ रही है, ठीक है ना। ऐसे gx की डेफिनेशन बदल रही है, -1 से 2 के बीच में तो x स्क्वायर है, और आपका 2 से 3 के बीच में है तो क्या बच्चों आपका x प्लस 2 है। बात समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर जब हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं, कंपोजिट निकालते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत बड़ा ध्यान, मतलब काफी ध्यान देना पड़ता है इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है बच्चों कि जैसे मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी एक्स, निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का बेसिक जो आपका रूल होता है वो क्या होता है, एफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स नजर आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दो, जी एक्स से। ये बेसिक रूल होता है आपका, राइट। तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन है आपका, ये वाला। इसमें जहां जहां तुमको एक्स दिख रहा है, चाहे यहां दिखे चाहे वहां दिखे, किससे रिप्लेस कर दो आप, जी एक्स से रिप्लेस कर दो। सबसे पहला काम तो ये करेंगे हम लोग, बेसिक फंडामेंटल लगाओ कंपोजिट का। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर हो जाए किसके, जी एक्स प्लस 1 when gx is less than equal to 1। नेक्स्ट होगा 2gx प्लस 1 when gx lying between 1 and 2। इतना हो गया, हमारा काम हो गया, ओके, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये बेसिक अपन लिख देंगे जैसे कंपोजिट लिखते हैं भाई, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बोला मैंने, किसका, अंदर वाले का, यानी ग्राफ किसका बनेगा, एफ एक्स का कि जी एक्स का, जी एक्स का ग्राफ बनेगा, राइट। सेकंड स्टेप होती है कि अंदर वाले का ग्राफ बना, ऑलवेज ऑलवेज अंदर वाले का। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बाहर वाले के अंदर वाले का, मैंने अंदर वाले का ग्राफ बनेगा, ठीक है। बनाइए जी एक्स का ग्राफ। अब आपको थोड़ा बहुत बेसिक ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। अब देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, जी एक्स यहां पर जैसे ग्राफ बनाते हैं, -1 से 2 में क्या एक्स स्क्वायर है। हालांकि एक्स स्क्वायर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसा होता है एक्स स्क्वायर ग्राफ, ऐसा होता है। कहां पर, -1 से लेकर के, -1 जरा इधर कर देते हैं छोटा और 2 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अरे यही होता है कि नहीं होता, -1 से 2 में, ठीक है ना। बट हमको एक ग्राफ किस में बनाना है, -1 से 2 में बनाना है। तो -1 पर वैल्यू कितनी देगा बच्चों आपको, 1 देगा, और 2 पर वैल्यू कितनी देगा बच्चों आपको, 2 पर वैल्यू देगा आपको 4 देगा। कितना देगा, 4।
हमको तो -1 से 2 में ग्राफ बनाना, हमको इतना सा ही मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं है भाई। बन गया ग्राफ, क्लियर है। अब x जब 2 से 3 के बीच में तो ग्राफ क्या x+2 है, x+2 की स्ट्रेट लाइन होती है। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 2 पर ये भी 4 दे रहा है आपका, ठीक है ना। अब यहां पर देखें x+2 और 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 5, यानी कि 2 से 3 में से एक लाइन आएगी, आप आएगी कि नहीं आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी 2 से 3 में, और एक किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, लास्ट 5 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, 5 को। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो क्या डिफाइंड डोमेन के अंदर जीएस ग्राफ आप बना चुके हो? क्या जीएस ग्राफ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ। -1 से 2 में आपने बनाया ग्राफ, और 2 से 3 में भी आपने ग्राफ बना दिया। ओके, क्लियर है। पहली स्टेप क्या थी, बेसिक फंडामेंटल का यूज करते हुए आपको उसकी स्टेप लिखनी पड़ेगी। अगर आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना तो जीएक्स के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। और देन आफ्टर सेकंड स्टेप होती है अंदर वाले फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। अंदर वाला फंक्शन यहां पर क्या होगा, एफ एक्स, तो आप किसका ग्राफ बनाओगे, एफ एक्स का बनाओगे, ना कि जीएक्स का। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसमें तो मुझे एफ ऑफ जीएक्स निकालना, तो मैंने जीएक्स का ग्राफ बना दिया। ओके, अब स्टेप थर्ड पर आ जाओ, वापस से आपको यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आने के बाद आप इस पर ध्यान दो, gx लेस देन इक्वल टू 1। अब इधर देखिए gx लेस देन इक्वल टू 1 कब है, x किस वैल्यू के लिए gx लेस देन इक्वल टू 1 है, ये देखो आप बताइए। gx लेस देन इक्वल्स टू 1, इसके रिगार्डिंग आपको x देखना है जो यहां पर लिखा हुआ है। gx 1 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो अगर मैं कहता हूं gx 1 से छोटा है, दिमाग को दौड़ाइए, gx 1 से छोटा है तो x किस रेंज के लिए gx 1 से छोटा है भाई, -1 से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर भी 1 होगा और एक यहां पर 1, एक्स स्क्वायर तो है ही है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 करो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, +-1। यानी अगर x -1 से 1 है तो उस केस में gx 1 से छोटा होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। और जब x -1 से 1 होगा, gx 1 से छोटा है, x -1 से 1 है, तो gx क्या होगा, एक्स स्क्वायर। gx क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अगर gx आपका 1 से छोटा है तो इसकी जगह पर लिखो क्या, x आपका होगा -1 से 1, और x -1 से होगा, -1 से 1 होगा, तो gx कौन सा फंक्शन है आपका, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर +1। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया पक्का, कोई दिक्कत। अब दूसरी, इसका काम खत्म हो गया, बस हटाओ इसको यहां से। अब किसका काम है, gx 1 से 2 के बीच में है, किसके बीच में बच्चों, आपका gx 1 से 2 के बीच में। तो यहां पर क्या आपका 1 2 कहीं ना कहीं यहां पर होगा। अब ये देखो कि 2 किस x के लिए gx बन रहा है आपका, ये x आपको निकालना है। तो आप देखो x स्क्वायर बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना आएगा, +-√2। -√2 की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, √2। समझ में आया कि नहीं आया। तो gx किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 मतलब ये वाला पोर्शन, 1 से 2 मतलब ये वाला पोर्शन। तो x किसके बीच में होगा आपका, 1 से लेकर के किसके बीच में बच्चों, √2 के बीच में। और उस केस में gx कौन सा होगा, gx कौन सा, ये वाला तो gx होगा आपका, अरे हुआ कि नहीं होगा। और ये कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर ही है अभी भी, तो एक्स स्क्वायर रख दो इस जगह पर, तो क्या बन जाएगा आपका 2x² + 1। इसका काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या दो सबका काम खत्म हो चुका है किसके अंदर, बस यही आपका एफ ऑफ जीएक्स। बाकी जो बचा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, यहां काम खत्म, वहां काम खत्म। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, जी ऑफ एफ एक्स बताओ क्या आएगा।